हेलो नमस्कार दोस्तों, एमडी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो मैं आपके लिए रीट 2022 सेकेंड लेवल एसएसटी की महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूँ दोस्तों। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेज को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। प्रश्न नंबर 1 से, सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर होगा हड़प्पा संस्कृति। प्रश्न नंबर 2, सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण कीजिए। आंसर है 2600 और 1900 ईसा पूर्व के बीच। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई? 1861 ईस्वी में कनिंघम के निर्देशन में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कौन है? भारतीय पुरातत्व विभाग के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम को इसका जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल की खुदाई कब की गई? 1921-22 में की गई थी। प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा स्थल की खुदाई किसने की? माधव स्वरूप वत्स और दयाराम साहनी के द्वारा कराई गई। हड़प्पा स्थल की खुदाई किसके नेतृत्व में की गई? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में की गई। हड़प्पा स्थल की खुदाई कहाँ प्रारंभ की गई थी? दोस्तों आंसर होगा आधुनिक पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर प्रारंभ की गई थी खुदाई। प्रश्न नंबर 9, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है? आंसर है क्योंकि इस समय सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी, इसलिए भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न नंबर 10, चन्हूदड़ो नामक स्थल का उत्खनन कब किया गया? सन 1925 में। 1925 में चन्हूदड़ो का उत्सर्जन कार्य किसने किया? अर्नेस्ट मैके के द्वारा किया गया। प्रश्न नंबर 12 है, सिंधु सरस्वती घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, के नगर कहाँ कहाँ पाए गए? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोटदीजी एवं चन्हूदड़ो पाकिस्तान में स्थित हैं और रोपड़ पंजाब, लोथल एवं धौलावीरा गुजरात, कालीबंगा राजस्थान में स्थित भारतीय स्थल हैं जो भारत में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, हड़प्पा संस्कृति कितनी पुरानी मानी जाती है? तो दोस्तों हड़प्पा संस्कृति ईसा से 2500 वर्ष पुरानी है एवं वर्तमान में 4500 वर्ष पुरानी मानी जाती है। प्रश्न नंबर 14, वेदों की रचना कहाँ पर की गई थी? वेदों की रचना सरस्वती नदी के तट पर की गई थी दोस्तों। प्रश्न नंबर 15, सरस्वती नदी का उद्गम स्थल किसे माना जाता है? शिवालिक पहाड़ियों को माना जाता है। प्रश्न नंबर 16, सिंधु नदी की माँ किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को। प्रश्न नंबर 17, सिंधु घाटी सभ्यता का समय क्या माना है? सामान्यतः 2300 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। प्रश्न नंबर 18, सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? शांतिपूर्ण सभ्यता माना जाता है इसको। प्रश्न नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे अपरिचित थे? तो दोस्तों सिंधुवासी लोग लोहे से और अश्व यानी घोड़े से अपरिचित थे। प्रश्न नंबर 20, सिंधु वासियों को कौन कौन सी धातुओं का ज्ञान था? सोना, चांदी, तांबा, पीतल और टिन धातुओं के बारे में जानकारी थी सिंधु वासियों को।
प्रश्न नंबर 21, सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? देखिए, प्रगलन विधि से निर्मित मिश्रित धातु कांसे, जो कि तांबा और टिन से बनता है, का ज्ञान होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। प्रश्न नंबर 22, भारतीय इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति क्यों माना जाता है? क्योंकि इससे पूर्व के नगर अवशेष नहीं मिले हैं। प्रश्न नंबर 23, सिंधु घाटी के नगरों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? विन्यासित नगर योजना अथवा ग्रिड विन्यास योजना। प्रश्न नंबर 24, सिंधु घाटी नगर के ऊपरी और निचले हिस्से को क्या कहा गया है? तो दोस्तों, ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया है। प्रश्न नंबर 25, हड़प्पा के दुर्ग में सबसे अच्छी इमारतें क्या थीं? धान्यागारों की इमारतें सबसे अच्छी थीं। प्रश्न नंबर 26, मेहरगढ़ क्या है? यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेहरगढ़ की क्या विशेषता है? यहाँ के स्त्री पुरुषों ने सर्वप्रथम जौ गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी चराना या पालना सीखा था। प्रश्न नंबर 28, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले